नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में तीसरे चरण के उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन निर्दलीय हो या पार्टी के नेतागण हो करना प्रारंभ कर चुके हैं। कल तेजस्वी यादव राघोपुर जाकर उन्होंने नामांकन भरा और रोड शो भी किया और उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देना मेरी प्राथमिकता है और शिक्षकों को नियमित करते हुए समान काम समान वेतन का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी शिक्षकों को नियमित नहीं किया, जिसे वो करेंगे। और पर्चा भरने आए थे तो भोला यादव, राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव आदि साथ में थे। तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कटिहार से पूर्व के लगातार 3 बार से जीत रहे तारकेश्वर प्रसाद को फिर चेहरा बनाया गया है। तारकेश्वर प्रसाद को टिकट कटिहार विधानसभा का दिया गया है और प्राणपुर विधानसभा से मैं बताऊं आपको, निशा सिंह को टिकट दिया गया है, जिनके पति की मृत्यु विनोद सिंह मंत्री की हो गई। निशा सिंह को प्राणपुर से टिकट दिया गया है। स्वीटी सिंह किशनगंज की उम्मीदवार होगी। किशनगंज से स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और पूर्व विधायक महेश पासवान की पत्नी को कोढ़ा से उम्मीदवार बनाया गया। कल जो 35 उम्मीदवारों का लिस्ट भाजपा ने जारी किया, उसमें उम्मीदवारों में 10 सवर्ण, 10 वैश्य, 3 यादव, 2 कुर्मी, 2 कुशवाहा, 5 अनुसूचित जाति, 5 ईबीसी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। मैं बताऊं आपको, कोढ़ा सुरक्षित से कविता पासवान, जो पूर्व विधायक महेश पासवान की पत्नी है, उसे टिकट दिया गया और उम्मीदवार बनाया गया। उधर नीतीश कुमार ने कल संबोधन किए। सुल्तानगंज, अमरपुर, तारापुर के चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि पूर्व में बेटियों को मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 25,000 दी जाएगी। इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक बेटियां अगर करती है तो उसे 50,000 रुपया देने की प्रोत्साहन राशि की बात उन्होंने कहा। महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम करेंगे। हमें अगर मौका मिला तो हम अब 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम करेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। हमारे कुशल युवा कार्यक्रम के तहत नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा। युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ साथ पॉलिटेक्निक और ITI के नई तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि युवाओं के पास अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़े। जिला स्तर पर मेगा स्किल सेंटर और अनुमंडल स्तर पर टूल रूम खोला जाएगा। महिलाओं को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए 5 लाख बिना ब्याज के लोन तथा 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगी। कहा कि अब प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने तथा खेतों में पटवन की व्यवस्था होगी। हर बड़े शहर में जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कुछ लोगों को सिर्फ परिवार ही सब कुछ दिखाई पड़ता है और उन्हें कोई अनुभव नहीं है। आप समझ लें
कि नीतीश कुमार ने कई लुभावने वादे करे हैं और लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हमें एक मौका मिले तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम फिर कर सकते हैं। अन्य समाचार की ओर मैं बढ़ूं, मैं बताऊं आपको कि कटिहार जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत भर्री पंचायत के बगवावाड़ी गांव में मंगलवार को देर रात पारिवारिक विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक भीम कुमार राय 35 वर्षीय की पुत्री नंदिनी कुमारी के बयान पर 10 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। मामले में 5 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। आवेदन में बताया गया है कि भीम के 3 भाई थे। बड़े भाई गोपाल राय के समधी का घर उनके टोले में ही है। दिन में भोजन बनाने के लिए लेकर गोपाल के घर में विवाद हुआ। इसी विवाद को लेकर गोपाल राय अपने समधी के घर समझाने गए थे। समझा बुझाकर आपस लौट रहे थे कि रात 9 बजे उनके समधी के परिवार के दर्जनों लोग हथियार लेकर उनके घर पर आ धमकी और गालियां देने लगे। जब गोपाल के भाई भीम राय ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया और शरीर को लहूलुहान कर दिया। दुर्गागंज स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपसी विवाद के कारण मृत्यु हो गई और उस मामले में 10 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें मोती राय, सुरेश राय, संजय राय, शंभू राय, धीरेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य फरार बताए जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आपसी विवाद के कारण लोगों को काफी नुकसान भी होता है। देश में शिक्षा के मूलभूत सुधार के लिए केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5,718 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें शिक्षा के मूलभूत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। अब आप समझ सकते हैं कि विश्व बैंक के समूह द्वारा जो रुपया खर्च किया जाएगा उसके हिसाब से कार्यक्रम आयोजित की जाएगी और शिक्षा विभाग के गिरते स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, शिक्षा में सुधार की बात भी हो रही है। हल्का में ग्रामीणों ने विद्रोह किया और सड़क जाम किया कि बिजली की समस्या वहां उत्पन्न हो गई। बिजली की समस्या के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, इसलिए हल्का के लोगों ने प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि ऑनलाइन 5 सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठेंगे दर्शक। ऑनलाइन 5 गुरुवार से जिले के प्रभावी भी रहेगा। इसके तहत सिनेमा हॉल सहित अन्य मनोरंजन का साधन को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शक बैठेंगे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। जारी गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टी कम्प्लेक्स थिएटर खुलेंगे। वहीं सिनेमा का टिकट खरीदते समय अब मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। सिनेमा हॉल में आगे पीछे और अगल बगल की एक सीट छोड़नी होगी। 50% सीटों पर दर्शक नहीं बैठेंगे, 50 पर बैठेंगे। यह गाइडलाइन गुरुवार से यानी कि 5 ऑनलाइन लॉकडाउन 5 गुरुवार से प्रभावी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज हल्का फुल्का बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।